उस समय 10 वर्ष का राजू अपने पापा रंजीत सिंह के साथ किराए के घर में रहता था। माँ बचपन में ही गुजर गई थी। पापा सरकारी नौकरी में थे तो उनकी ट्रांसफरेबल जॉब थी। उनका तबादला हमेशा अलग अलग शहर में होता रहता था। इस बार उनका ट्रांसफ़र बिहार के पटना में हुआ था। जिस दिन वे वहाँ पहुँचे सारे होटल बुक्ड थे, कोई भी कमरा खाली नहीं था। इसलिए जिस हवेली में रंजीत सिंह का काम था वे उसी हवेली में ठहरे। हवेली बहुत आलीशान था, सब उसे भूतिया हवेली भी कहते थे। वे वहीं सेटल होने को आए। वहाँ एक आया ने राजू का स्वागत किया और कहा, कैसे हो राजू बाबा? तुम्हारे पापा ने आज ही मुझे काम पर रखा है, तुम्हारी देखभाल करने के लिए। राजू ने सोचा, वाह, एक पर्सनल केयरटेकर, और वह खुश हो गया। वह अपने कमरे में गया तो देखा सुंदर सा बेड, बड़ी बड़ी आलीशान अलमारी। राजू ने सारे ड्रॉर खोल दिए। वहाँ एक प्यारा सा गुड्डा था, गुजराती वेशभूषा में। इतना सुंदर वेलकम गिफ्ट सोचकर राजू ने तुरंत उसे उठा लिया और अपने बैग में रख लिया। लेकिन रात को गड़बड़ शुरू हुई। डिनर के बाद जब राजू अपने कमरे में गया तो देखा कोई पहले से ही उसके बेड पर सो रहा था, एक चादर ओढ़ के। पहले तो लगा उसे पापा हैं, पर जब थोड़ा आगे बढ़ा तो सोचा पापा की हाइट तो ज्यादा है, ये तो कोई कम हाइट का है। डरते डरते हाथ चादर की तरफ बढ़ाया, आवाज लगाई, पर कोई रिएक्शन नहीं आया। फिर चादर हटाया तो एक बच्चा था, बिल्कुल सफेद बाल बिखरे हुए, बहुत भयानक सी लाल आंखें। राजू डर गया और वह पापा पापा चिल्लाता हुआ उनके कमरे की ओर भागने लगा। पापा और दाईमा दोनों दौड़ते हुए राजू के पास आए। पापा ने गोद में उठा लिया और दाईमा सिर सहलाते हुए पूछने लगी, क्या हुआ? राजू ने बोला, पापा पापा, रूम में भूत है। पापा हंसने लगे और बोले, भूत कहाँ है, चल दिखा। जब राजू उन्हें लेकर रूम में गया तो रूम बिल्कुल खाली था, सब चीजें जगह पर थी। रंजीत सिंह बोले, कुछ नहीं है बेटे, सो जाओ। राजू ने रंजीत सिंह को बोला, पापा मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या आज मैं आपके साथ सो जाऊं? उन्होंने बोला, नहीं, अगर तुम मेरे साथ सोए तो तुम्हारा डर कभी खत्म नहीं होगा। फिर रंजीत सिंह सोने चले गए और दाईमा वही थी। राजू रात भर उन्हें पकड़ कर सोया। अगले दिन रंजीत सिंह ऑफिस चले गए। राजू दिन भर अपने कमरे में बैठा था। फिर शाम को सनसेट के बाद दाईमा रूम में आई और बोली, राजू बाबा खाना खा ले। राजू बोला, नहीं, मुझे लगता है आप रात की घटना का सब सच जानते हो। मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक आप मुझे सब सच नहीं बताते। बहुत जिद करने के बाद दाईमा बोली, वो तप्पू था। राजू ने पूछा, कौन तप्पू? तो वो बोली, 10 साल पहले की बात है, वो इसी कमरे में रहता था। एक दिन वो बहुत बीमार हुआ। फिर राजू ने बीच में ही पूछ लिया, तो क्या उसके मम्मा पापा उसे डॉक्टर के पास नहीं ले गए? वो रोई आवाज में बोली, नहीं, वो यहाँ के नौकरों का बेटा था। जिस दिन वो गया उसकी माँ बहुत रोई। दाईमा, क्या वो आपका बेटा था? राजू ने पूछा। वो बोली, हाँ राजू बाबा। राजू ने पूछा, बीरू कौन है दाईमा? वो आश्चर्य से बोली, तुझे कैसे पता? राजू बोला, तप्पू बोलता है मुझे बीरू चाहिए,
तो दाई माँ बोली, बीरू उसका गुड्डा था, वो दिन भर उसके साथ खेलता था। फिर राजू को उस गुड्डे की याद आई जिसे उसने अपने बैग में रख लिया था। तभी पीछे से मुझे बीरू दो की आवाज आई। राजू ने पीछे मुड़कर देखा तो वही भयानक बच्चा खड़ा था। राजू दौड़कर अपने बैग में से वो गुड्डा निकालकर उसे दे दिया। दाई माँ उसकी तरफ बढ़ी पर वो दौड़कर खिड़की की तरफ गया और अचानक अदृश्य हो गया। दाई माँ उसी खिड़की के पास खड़ी हो रोती रही। राजू बस चुपचाप उनकी आंखों में उमड़ रही ममता देख रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। खोला तो सामने रंजीत सिंह प्लेट में खाना लिए खड़े थे। वे अंदर आए और बोले, बेटा तुम्हें अगर यहाँ नहीं रहना तो ठीक है, हम चले जाएंगे। तो राजू बोला, नहीं पापा, वो तब्बू था, वो अपने गुड्डे को लेने आया था, मैंने उसकी मदद की, वो अब चला गया। आपको पता है वो दाई माँ का बेटा था जिन्हें आपने मेरी देखभाल के लिए रखा था। इतना सुनकर खिड़की के पास खड़ी दाई माँ मुस्कुराने लगी, पर रंजीत सिंह के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उन्होंने आश्चर्यचकित होकर कहा, दाई माँ? कौन दाई माँ? मैंने किसी दाई माँ को नहीं रखा। इतना सुन के राजू ने दाई माँ की ओर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो ऐसी और ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।